अगर घर में माँ बीमार है, बच्चे खुश रहते क्या? नहीं रहते। फिर आप कैसा खुश रहते जब दुनिया में इतना प्रॉब्लम है? धरती माँ बीमार है, हाँ बीमार उनको है, बुखार है, कौन बोलता है वो स्वस्थ है बोल के? बोलो। ये गड़ा टाइप है। हम गड़ा कैसा बनाते? मिट्टी से बनाते, उसको शेप आया, देते हैं। उसका यूटिलिटी हुआ, जब वो खत्म हो गया तो फिर मिट्टी में मिल गया। मनुष्य भी वही है ना। पुराने जमाने में टूथपेस्ट कहाँ था? कोयला को क्या करते, उधर माँ पकाती रहती है, बच्चा आया, उठ के आया तो हाँ। थोड़ा पानी छिड़का के वो गोबर का कोयला बनता जब का तभी, क्योंकि वो सॉफ्ट रहता बच्चों के लिए। हाँ। लकड़ी का थोड़ा ये रहता। हाँ। लकड़ी का भी करते, ये भी करते। जो हरकतें हैं ना आदमी लोगों का दुनिया को खत्म करने का, डिस्ट्रक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। देखो आज क्लाइमेट चेंज आपने पोल्यूट किया उधर, लेकिन मुझे इधर ड्राउट आया, फील करना पड़ता। आपने पोल्यूट किया, मेरा समुद्र ऊपर गया, सतह ऊपर लेवल बढ़ गया, मेरा हिमालय पिघल गए। किसने किया? लोकल वो पहाड़ वाला नहीं किया, उधर जंगल आग लग गया। हाँ। इतना बड़ा कि अराउंड 35 लोग मर गए। बहुत सारे लोग बेघर भी नहीं है, जल गए। हाँ। क्लाइमेट चेंज का शब्द यूज करने वाला कम है मीडिया में। आप होना बोले तो पूरा मीडिया का आप सुनो, मैंने कवरेज देखा there is a fire, there is a fire, there is a fire. Yes. But they don't say because of climate change the total relative humidity has come down, moisture level is low, dryness इतना बढ़ गया, इसलिए ये नौबत आया बोल के नहीं बोलते। नहीं बोला किसी। हाँ, क्यों नहीं बोलते? आपका तो यूनिवर्सिटी बोल रहा है ना, आपका रिसर्च बोल रहा है ना, दुनिया पूरा बोल रहा है ना। ખૂબ બધા મિલિયનર્સ ભેગા થઈને ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. મુંબઈમાં એક પોડકાસ્ટ ચાલી રહ્યું હતું. પોડકાસ્ટરનું નામ નિખિલ કામત હતું અને એમની સાથે બ્રાયન જોન્સન પણ બેઠેલા હતા. અમેરિકાના ઉદ્યોગકાર છે અને ઘણી બધી વાતો પર પોતાનું સંશોધન પણ મૂકે છે, લાંબુ જીવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. અને અચાનક જ એ ચર્ચાના હિસ્સામાંથી બ્રાયન જોન્સન ઊભા થઈને પોડકાસ્ટમાંથી ચાલ્યા જાય છે. કારણ શું આપે છે? તો એ કહે છે કે મુંબઈમાં જે દરિયા કિનારા પર રહેલા અપાર્ટમેન્ટમાં શૂટ જ્યાં થઈ રહ્યું છે ત્યાં કહે છે કે ચોખ્ખી હવા નથી, AQI એટલો નથી, એ જે શ્વાસ લઈ રહ્યા છે એ શ્વાસ એમના માટે સુરક્ષિત નથી અને એટલે એ ઊભા થઈને નીકળી જાય છે. 4 દિવસ ચર્ચાનો વિષય બને છે. 2 દિવસ સુધી ટ્વિટર પર એના વિશે વાતો થાય છે. પ્રશ્નો બહુ બધા થાય છે, જવાબ નથી મળતો આપણને કે આપણે શું ક્યારે આનો કોઈ પણ વિકલ્પ આપણી પાસે છે કે જેનાથી બચી શકીશું. એનો જવાબ આજે પણ મારી પાસે નથી અને એટલે શોધવાનો પ્રયત્ન કરવો છે. મુખ્યત્વે ખેતી વિશે વાત કરવી છે. ખેતીમાં કેવી રીતે નવી શોધ, નવા સંશોધનો ખેડૂતોને કામ લાગી શકે એના વિશે પણ વાત કરવી છે. અને ખેડૂતો કેવી રીતે આટલા પ્રદૂષણની વચ્ચે, બગડતી જમીનની વચ્ચે, કથળતી પરિસ્થિતિની વચ્ચે ટકીને રહેશે, સર્વાઈવ કેવી રીતે થઈ શકશે, આપણા બધાના સર્વાઈવલનો આ સવાલ છે. અને એટલે જ આપણી સાથે પોડકાસ્ટમાં, અનકટ પોડકાસ્ટમાં જોડાયા છે ડૉક્ટર સાई भास्कर रेड्डी. आपનું ખૂબ સ્વાગત છે रेड्डी सर. नमस्ते मैडम. और हिंदी में बात करेंगे, जाहिर सी बात है. और इसीलिए मुझे सबसे पहले आपके बारे में समझना है. आप कहाँ से आते हैं? आप क्यों पॉल्यूशन से लेकर किसानी के बारे में इतना शौक रखते हैं और फिर इतना संशोधन आपने कैसे किया, आपके बारे में समझते हैं सबसे पहले. मैं हैदराबाद से हूँ. मैं भूगर्भ, भूगोल ये शास्त्रों को पढ़ा है और पर्यावरण पे PhD भी किया है. इसके अलावा मेरे बचपन से पर्यावरण में जिया है. हमारे घर जहाँ था, जहाँ एक तालाब था, थोड़े छोटे मोटे पहाड़ थे, तो मेरा जो स्कूल बोलते हैं ना हम, पढ़ाई, हाँ. एक है 4 दीवारों का एक कमरा में क्लासरूम बोलते. हाँ. वो पढ़ाई तो हर बच्चे की तरह जा रहा था, लेकिन पर्यावरण का जो किताब है वो ओपन किताब है. जो जितना जिज्ञासा से जानना चाहता है, जितना उससे फील करना, क्योंकि हमारे पंच इंद्रिय है, आँख है, नाक है, कान है, आपका जीभ है या स्किन है, ये सभी से आप हर कोई चीज जानने का आपका हरदम आपके पास एक फैसिलिटी है. तो इसको अगर आप ओपन रखे तो ऑटोमेटिक आप इस दुनिया के एक आदमी बनते हैं. सिंपल.
तो बच्चा क्यों रोता है बचपन में जब पैदा होता है? क्योंकि माँ का कोख में जो पर्यावरण होता है, हाँ, और जब बाहर निकला उसको ये पर्यावरण पसंद नहीं। आज के ज़माने में आपका इतना प्रदूषण हुआ, इतना प्रॉब्लम हो रहा है। कोरोना टाइम पे तो देखिए हम, वो भी एक रीज़न है इनडायरेक्ट, क्योंकि प्रदूषण से अपना खोखला ये पूरा शरीर लंग्स खोखला जो हो कुछ रहा है। भी है ऑलरेडी वीक है। उसका ऊपर ये लंग का ऊपर अटैक हुआ तो जल्दी मर गए ना। अच्छा। तो हम ये पूरा एग्जाम्पल के साथ भी देख रहे, फिर भी लोगों का स्पंदन कम है। अभी आप क्लाइमेट चेंज बोलो, ग्लोबल वार्मिंग बोलो, मतलब अभी पृथ्वी को, धरती को बुखार आ गया। आपको बुखार आया तो कोई एक कंबल पहना के वो सुई लेके रहते। पूरा दुनिया को प्रॉब्लम है तो आप कहाँ रहते? अगर घर में माँ बीमार है, बच्चे खुश रहते क्या? नहीं रहते। फिर आप कैसा खुश रहते जब दुनिया में इतना प्रॉब्लम है? धरती माँ बीमार है, हाँ, बीमार उनको है। बुखार है। कौन बोलता है वो स्वस्थ है बोल के? बोलो। इसलिए बच्चे भी बीमार हो गए, है ना? हाँ। तो आपको क्या करना चाहिए? अपना धरती माँ को रेस्पेक्ट देना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। मेरा शादी नहीं हो बोल के आप नवग्रह को करते, शांत करते। अरे जिस ग्रह में आप है उसको तो आप अच्छा देखो ना। जो पोषण दूर कर दूर रहा है का ग्रह कभी नहीं देखे आंखों से भी, उसको आप शांत रख रहे। मेरा शादी नहीं हुआ, मेरा पढ़ाई, मेरा नौकरी नहीं लगा, इसको कौन ठीक करेगा? कॉमन सेंस तो होना चाहिए। तो यही कॉन्शियसनेस है, अर्थ कॉन्शियसनेस बोलते हम। शायद वो एक ही चीज़ से मैं जो कोई भी कार्यक्रम कर रहा हूँ, अर्थ लीडरशिप प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, जियो स्पिरिट कर रहा हूँ, पर्यावरण में लेके जाता हूँ, पूरा रात भर पर्यावरण में रखता हूँ, बिना कंबल कुछ भी। अच्छा। हाँ, सिर्फ आग के चारों ओर बैठना और उनसे पूछना है कि धरती के लिए आप क्या करेंगे। चर्चा करो, सुबह तक चर्चा करो, अब बोलो। तो ऐसा कार्यक्रम भी कर रहा हूँ। तो अभी एक तरह का क्योंकि प्रैक्टिकली दो ही चीज़ होता है, हर एक व्यक्ति को अपना मकसद समझना चाहिए, पर्पस ऑफ मी लिविंग ऑन दिस अर्थ। क्योंकि पूरा दुनिया आपको जीने के लिए हक दे रहा है ना। एक चिड़िया एक वो दाना नहीं खाया इसलिए आप खा रहे। एक पेड़ निस्वार्थी होकर हवा दे रहा है, एड्रेस का भी नहीं पूछता पेड़। ये बोलता नहीं कि मैंने हवा दी आपको, बोलता क्या? नहीं। अकड़ के खड़ा होता क्या? नहीं होता नहीं है ना। होता। तो इतने सारे पूरे पर्यावरण के अंश आपको जीने के लिए अधिकार दे रही है, तो आप क्या कर रहे? वन फॉर ऑल फॉर वन। हम बोलते नहीं, हम नौकरी कर रहे, हमारा परिवार के लिए, हमारे लिए कर रहे बोलते। आपके लिए सिर्फ दांत मंजन या कंघी करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करते। ये कॉन्शियसनेस नहीं है लोगों में। तो इसी कॉन्शियसनेस के साथ मैं जी रहा हूँ। इसलिए जो अंश है फंडामेंटल बोलते, वो पानी का है, खेती का है, मिट्टी का है, ज़मीन का है, या रूरल एनर्जी है, चूल्हा है पूरा। तो ऐसा पूरा विषय पे मैं काम कर रहा था। चूल्हा भी मैं 50 डिज़ाइन किया, मेरा एक म्यूजियम है चूल्हा का। अच्छा। और बायोचार जो खेती से जुड़ा है, पर्यावरण से जुड़ा है, क्लाइमेट चेंज से जुड़ा है, हर एक काम से जुड़ा है, ये भी तो काम कर रहा हूँ। और पानी के लिए भी काम किया मैंने, देश विदेश में बहुत जगह काम किया। अफगानिस्तान में पूरा एग्रीकल्चर का प्लान बना के आया। पिछले आगे आने वाले 40 साल में इधर खेती कैसा होगा, उस देश के लिए भी मैंने प्लान बनाया था। यूएनडीपी का प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया था। और इंडोनेशिया में बाढ़ आते हैं ना, हाँ। वो इतना समुद्र भी ऊपर जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, और बाढ़ बन के अपना कैपिटल ही शिफ्ट कर रहे अभी इंडोनेशिया। हाँ। अच्छा। तो उनके लिए भी प्लानिंग में मैं योगदान दिया। तो ऐसा बहुत सारे अंश फंडामेंटल है। सब्जेक्ट अपना कुछ नहीं, पढ़ाई इसलिए करते कि कोई अपने को कोई काम नहीं है बोल के भी पढ़ाई कर रहे लोग। घर में बैठे तो भी क्यों बैठा बोल के स्कूल कॉलेज भेजते।
इसका मतलब नहीं कि उसका जिंदगी साकार होने के लिए वो पढ़ाई कर रहे। जितना पढ़ाई करते उसमें ज्यादा भूलते। हाँ, वो रट्टा मार के एग्जाम दे दी, खत्म। कल एग्जाम लिखे तो उतना मार्क आया तो आप बोलते मेरा स्टैंडर्ड है बोल के। मैं 10th क्लास फेल होता अभी भी मैं बोलता हूँ, आज भी मैं नींद में फेल हो रहा बोल के नींद में सपने आते, उतना डर है मेरा एग्जाम का। पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन जो आप काम करते ना उसमें दिलचस्पी लिए तो नॉलेज ऑटोमेटिक आता है। आपने आईआईटी मुंबई से पढ़ाई की ना? हाँ, वो फर्क क्या पड़ता मैडम, काम पढ़े तो क्या है आज का देखो मैं पढ़े तो मुझे अगर 2 सिंग आते ना ऐसा बैल टाइप तब लोगों को दिखाने के लिए रहता, नहीं तो मिलिट्री वाला टाइप कुछ पहन के घूमे तो भी दिखाने के रहता। कुछ नहीं है, मैं किसान के साथ बैठे तो वो एक आदमी सोचता, पहले इंसान सोचो। आप जितना पढ़ाई करते वो आदमी बनने के लिए पढ़ते, ऐसा एजुकेशन है तो मैं मानता हूँ। लेकिन मैं एक्सक्लूसिव बोलते ना, मैं अलग सा हूँ, मैं एक ऐसा जीव हो गया जैसा गवर्नमेंट वाले सोचते ना। हमारा हक पहला बनता है, बाकी लोगों का बनता है बाद में। क्योंकि हमारा संडे मंडे होता है, उस दिन फोन किए तो भी बोलते ना क्या सोच रहे हो बोलते। हम आदमी नहीं क्या संडे के दिन फोन करते क्या बोलते। नहीं हर कोई आदमी बिजली भी तो संडे दे रहा है ना आपको, बिजली तो कट तो नहीं हुई है ना, कोई काम कर रहा है ना उस दिन भी। तो दुनिया में जब बारिश पानी हवा हर कोई तपरा नहीं, लोग क्यों ऐसा सोचते। हम जब तक अपना दिल भी एक दिन रेस्ट लिया तो अच्छा है, आप ऊपर जाते। 1 मिनट भी रेस्ट लिया तो खत्म हो गया ना। बोला आज संडे में छुट्टी ले लूंगा। हाँ ले लो ना, दिल को तो भी फिर दे दो, आप हमेशा छुट्टी दे दो उसको भी। क्यों सांस ले रहे बेचारे हर दिन बचपन से लेके आज तक सांस ले रहे। ये कॉन्शियसनेस लोगों में नहीं है। इसलिए अपना धरती का जितना भी प्रॉब्लम है अभी दुनिया का, एजुकेशन इज नॉट हेल्पिंग देम टू बिकम ह्यूमन एंड डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। ऐसा आगे ग्रीडी बोलते ना, आज ही खत्म कर देंगे पूरा, बाकी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अपने बच्चों का भी नहीं सोच रहे हम, नहीं तो इतना कर्ज करने वाला देश क्यों होता। इतना मिट्टी 5000 साल से भी काम कर रहा था सिविलाइजेशन में, पिछले 30-40 साल में वो मिट्टी को भी खत्म कर दी। देखो हम इतना ही मिट्टी से जी रहे, याद रखो। और मिट्टी बहुत कम है, एक बार जाने के बाद कुछ 1000 साल भी लगता है अच्छा सॉइल फॉर्मेशन होने के लिए नेचुरली। वो छोटा मोटा नहीं है ना ट्रीटमेंट करने के लिए। आप तो प्लास्टिक सर्जरी करते 100 साल भी नहीं जीते, मिट्टी को क्या करते, ठीक कैसा करते है ना। इट्स इलॉजिकल है। तो आई थिंक गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है अभी। हमारा आबादी तो बढ़ रहा है, एटलीस्ट बच्चों को तो भी रोको नहीं। अभी इतना आबादी बढ़ा, इतना खाना चाहिए, इतना रिसोर्सेज चाहिए, और पर्यावरण ऐसा है। देखो देश का मतलब हर कोई प्रसन्न रहना, सुख शांति से रहना, हर कोई अपना परिवार बोल के जीना। परिवार में अपना चिड़िया भी है, पेड़ भी है, इवन सूक्ष्म जीव भी है। माइक्रो टू मैक्रो तक अच्छा है तो आप अच्छा है ना। इवन सोशल एनवायरनमेंट भी, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, हाइड्रोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, ऐसा अगर अलग अलग लेके गए तो अपन है ना, सब कुछ ठीक है तो आप ठीक है। जैसा अगर मैं दुखी हूं, आप कितना भी खुशी होके आए, आज खुशी है, आज आपका दिन खुश है, मेरा दुख वाला मुंह देके आप भी दुख होते कि नहीं। होता है। जब पर्यावरण में सब कुछ दुख है तो आप खुश कैसा है, ये इलॉजिकल है। मुझे यही समझना है सर, क्योंकि जब मैंने इंट्रोडक्शन में जैसे निखिल कामत के पॉडकास्ट पे से जैसे ब्रायन जॉनसन उठकर चले गए, उसका जिक्र इसलिए किया शुरुआत में कि हम लोग 150 एक्यूआई में बहुत आराम से जी रहे हैं, और बाहर से जब लोग आते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं कि आप इतनी धूल में, इतनी मिट्टी में, ऐसे शहरों में कैसे जी रहे हैं। तो हम बहुत
मजाक में ऐसा जवाब देते हैं कि हम अब इसके सानुकूल हो गए हैं। क्या इंसान कभी भी पॉल्यूशन से इतना एडजस्ट हो सकता है? गटर का कीड़ा गटर पसंद करता है। हम गटर में जी रहे, गटर में पैदा हुए, गटर को ही पसंद करते। अभी एडजस्टमेंट मतलब यही है। अब कभी एक पेड़ नहीं देखे, वो पेड़ के ऊपर एक ब्यूटीफुल चिड़िया नहीं देखे। आप जब पैदा हुए तब तक वो पेड़ नहीं है, वो चिड़िया भी नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग देखे। आपका प्रॉब्लम है कि वो बिल्डिंग को तोड़ रहे तो आपको दुख लगता है उल्टा। आप सोचते हैं कि ये मेरा पर्यावरण में बाघ है। ये एडजस्टमेंट वही तो प्रॉब्लम है। मैं रिलेटिवली बच्चों को ये नहीं पढ़ा सक रहा हूँ कि देखो मेरे बचपन में ऐसा था, तुम्हारे उम्र आए तक ऐसा हुआ, ये भी रिलेटिव भी नहीं बता पा रहे। हाउ कैन वी शो व्हेन इट इटसेल्फ इज नॉट देयर? कुछ तो बचना चाहिए ना उसको बताने के लिए, रिलेटिव बोल के। अभी पूरा जानवर किधर? जू पार्क में है, जू में है। वेरी ट्रू। जंगल में कहाँ है बताने के लिए? जंगल में है तो वो नेचुरल है ना? तो ये रिलेटिविटी भी हमारे पास नहीं है। फिलॉसफी में बहुत बड़ा चीज है क्या खोए। जब लोगों को क्या खोया बोल के पता नहीं, उसको क्या चाहिए बोल के कभी पता नहीं। अभी विजन कहाँ से होता बोलो? विजन नहीं होता। अभी विजन तो ये का चल रहा है और कुछ देता है 3D में, और कुछ 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 देता है, वो संबंधी नहीं है अपना जीवन से। ब्रेन में चिप लगाने का फ्यूचर है। हाँ, वो वर्चुअल एनवायरनमेंट चल रहे। लोग वर्चुअल इतना हो गए कि लोगों को रियलिटी को बैठे। हाँ, वास्तविक में कुछ होता है वो पता ही नहीं है। मनुष्य मिट्टी से जुड़ा हुआ एक, आप मिट्टी बोलो, मनुष्य बोलो, मिट्टी मन मनुष्य, वो दोनों एक ही है। क्योंकि हम मिट्टी से ही उगा हुआ एक चीज है। क्योंकि जब मिल जाते, मिट्टी में मिल जाते बोलते, तो मिट्टी से ही आए ना। मिट्टी से ही आए। ये गड़ा टाइप है। हम गड़ा कैसा बनाते? मिट्टी से बनाते। उसको शेप आया, उसका यूटिलिटी हुआ, जब वो खत्म हो गया तो फिर मिट्टी में मिल गया। मनुष्य भी वही है ना। ये फंडामेंटल नहीं सिखा रहे हम। मैं जब ये बातें सुनती हूँ तो मुझे, मतलब मैं गांव से आती हूँ, मैंने वो जिंदगी देखी है। मैं जब शहर में जब भी आती हूँ गांव से, तो जैसे ही अहमदाबाद में एंटर होती हूँ तो मुझे सबसे पहले खांसी शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं एडजस्ट नहीं कर पाती, अभी भी नहीं कर पाती, बहुत परेशानी होती है। पर ये सवाल मुझे हमेशा सताता है कि मैं अपने बच्चों को क्या देकर जाऊँगी, और उसका जब कोई जवाब नहीं मिलता तब मुझे समझना होता है कि ये बायोचार जो मैं सुन रही हूँ अभी, बायोचार क्या है सबसे पहले, और वो क्या कभी भी इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन बन पाएगा? अभी ये शताब्दी का अगर कोई मटेरियल सोचते हम तो बायोचार है। जो आज जितना भी अपना प्रॉब्लम्स है उसको ज़्यादातर सॉल्यूशन के लिए इसका उपयोग में हम उपयोग कर सकते, इमीडिएटली ला सकते, कर सकते और सुलझा सकते। तो इसको हल्का शब्दों में समझना है तो मैं कोई भी अगर गांव का महिला भी होने दो, जब चूल्हा में उन लोग खाना पकाए, जो कोयला बाहर निकलता उसमें थोड़ा पानी छिड़काए, उसको बाजू रखे तो बायोचार है। अच्छा। लकड़ी वाला कोयला, वो जमीन वाला खदान से निकाले वाला कोयला नहीं। हाँ। यहाँ तक याद रख लो। क्योंकि लोगों को जब बायोचार बोल के मैं एक प्रोफेसर टाइप भाषण दिए तो और दूर भागते, जो उनके हाथ में वो भी डाउट आते हैं बायोचार है क्या नहीं क्या बोल के। वो डाउट किसी को भी नहीं चाहिए। लकड़ी वाला कोयला भी है, कोई भी है, आप 100% बहुत जगह में यूज कर सकते। ओके। जैसा अपना लाइफस्टाइल बोलो, पुराने जमाने में टूथपेस्ट कहाँ था? वो लकड़ी दंत मंजन के लिए ये यूज करते थे। ये कहे लकड़ी से डायरेक्ट करना, नहीं तो इसका दंत मंजन करते। यस यस यस। कोयला को क्या करते, उधर माँ पकाती रहती, बच्चा आया, उठ के आया तो थोड़ा पानी छिड़का के वो गोबर का कोयला बनता जब का तभी।
क्योंकि वो सॉफ्ट रहता बच्चों के लिए। हाँ, लकड़ी का थोड़ा ये रहता, लकड़ी का भी करते ये भी करते। तो माँ बोलती इधर राव बोलती थोड़ा देखे जाते, वो दंत साफ घीस दो करेगा। हाँ, दांतों को। एकदम सफेद, सही बात है। और इतना भी स्मेल नहीं मुंह में, क्योंकि स्मेल भी खींचता है वो, एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ करता है, परफेक्ट है, ठीक है ना। फिर माँ को फिर वो बर्तन साफ करना है। हाँ, तो वो अपना उसी से राख करते और रहे, हाँ। कोयला का रहता। सही बात है। हाँ, दोनों में राख और कोयला दोनों रहते, हम्म। एकदम सफेद नया। आप गांव में देखो, औरतें कभी बर्तन साफ करते उधर रखे तो जैसा आप नया बर्तन खरीदे ना वैसा दिखता, चमकता हुआ। चमकता। Very आपका true. चेहरा भी देख सकते, दूसरा अपना बर्तनों में दूसरों का चेहरा दिखता, जो पहले खाना खाए उसका चेहरा दिखता और बदबू भी आता। हाँ, हाँ, नहीं तो अपना केमिकल इतना डेंजर है कि एक बूंद डालो 10 बर्तन साफ करो बोले तो हाँ, भाई मिस्टेक इतना बूंद भी पेट में गए तो आप भी साफ हो जाते। और वो हर रोज जाता है, क्योंकि जब खुद साफ नहीं करते, जो साफ करते हैं वो थोड़ा साबुन तो छोड़ ही देते रहता, हैं। आप स्मेल करो, साबुन का स्मेल आता है हाथ घरों आता में, ही है, दूध पानी फट पूरा जाता है बहुत डालते बार। नहीं, और सफेद सफेद रहता वो पूरा वही है, मतलब वो आपके अंदर भी जा रहा, डेंजर है ना। थोड़ा कोयला अंदर गए तो आप और भी स्वस्थ हो जाते। तो खाने में भी है, कैसा है, आप ब्रेड भी खा रहे, डबल टोस्ट कर लो। हाँ, रोटी भी किए, उसके ऊपर मोल आता है ना, काला काला। हाँ। कोई भी अगर रोटी पकाया, अच्छा, that is अगर also biochar. एक भी काला चीज नहीं दिखाई दिया, आप बोलते पका के लाओ और अच्छा करके लाओ। Yes, बोलते मतलब yes. कालापन पसंद कर रहे, पूरा काला पसंद नहीं करते। पूरा रोटी काला है तो ये क्या किया बोलते, जला लेकिन दी। थोड़ा काला तो होना ही है। अगर आप भुट्टा भी जलाते, हाँ, तो वो काला होता है। पनीर टिक्का बनाते, काला होता है, हाँ, होता है बारबेक्यू कि नहीं। करते हैं। आप तंदूर रोटी बनाते, पक्का होता है, अच्छा होता है, होता है कि नहीं भट्टी में। और यस। तो ऐसा आपका दैनंदिन जो जीवन है उसमें कहीं ना कहीं आपको इंटरनल है। जैसा काजल बोला, हाँ, तो महिला को तो काजल चाहिए लॉजिकली, आंखों के लिए अच्छा बोलते है कि नहीं। यस। फिर नजर ना लगे, बच्चों को टीका लगाते हैं। बच्चे के बड़े भी लगा सकते अगर नजर ना लगे बोले तो, है ना। गाड़ी को तो कोयला ही लगाते, नजर ना लगे बोल के। वो नींबू वो पूरा होता है ना, उसमें नीचे कोयला ही होता है। नया घर बांधे उसको भी कोयला होता है, होता कि नहीं। तो यही नहीं, आपका घर का अर्थिंग करना है तो उसमें डालते, सेप्टिक टैंक में डालते। मैं पुराना ही बोल रहा हूँ, ज्यादातर नया चीज कुछ भी नहीं है, डालते कि नहीं। तो वैसा हम पानी का, तो हर कोई घर में एक फिल्टर है, अभी उसमें कार्बन फिल्टर है कि नहीं। विदाउट दैट फिल्टर लोग इतने जीते नहीं दुनिया में, कब की मर जाते, क्योंकि अभी और प्रदूषण हो गया और कोयला यूज कर रहे। शायद नाम अलग अलग बोलते, कोई बायोचार बोलता, कोई एक्टिवेटेड कार्बन बोलता, कमर्शियली बेचने वाला और कुछ नाम देता। लेकिन उसी का डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट मटेरियल, हर एक का एक वैल्यू है। बायोचार्स बोलते हम, टाइप्स एंड वेराइटीज। तो इसी वास्ते अभी खेती में डाल के भी देखो, पानी के लिए आपने फिल्टर किया, अभी मिट्टी को इतना प्रदूषण कर दिया। अपना ग्रीन रेवोल्यूशन तो ग्रीन है ही नहीं। ग्रीन का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक फॉर एग्जांपल, इको फ्रेंडली, ऐसे ही है ना। एनवायरमेंटली नॉन पोल्यूटिंग, ग्रीन का मतलब आज के जमाने में अगर कोई भी ग्रीन शब्द अगर यूज किया तो मतलब यही है। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया, केमिकलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स, जीएमओ लेवल तक गए। वेयर इज ग्रीन इन ग्रीन रेवोल्यूशन, अब बोलिए। ग्रीन रेवोल्यूशन बोलने का हक भी नहीं है अपने को, मैं बोल रहा हूँ। इट्स इलॉजिकल है, मोस्ट इलॉजिकल रेवोल्यूशन है ना। तो इधर हम ये बायोचार डाल के वो जितने भी पाप किए, पाप को धो डालो। आप जाते कुंभ मेला, क्यों जाते, पाप धोने के लिए। हाँ, गंगा भी राम तेरी गंगा मैली हो गई कि नहीं, हो गई। हाँ, उसमें अपन क्या करते, इसलिए हमारे पुराने लोग क्या किए, एक ऐसा तो भी पापी आते और पाप करते, इसको शुद्ध करने के लिए इन्हीं का हड्डियों को हम डलाएंगे बोलते गंगा में। इसलिए आप देखो उधर जला के वो हड्डियां डालते। अभी उतना बड़ा नदी के लिए हम एक कार्बन फिल्टर नहीं चाहिए, मतलब बहुत कम पड़ता,
यस। तो अब इतना लोगों का हड्डियां डाल डाल के ठीक हो रहा है, थोड़ा तो भी मीनिंगफुली। लोग मुझे ऊपर झपटते होंगे कल्चरल चीज पे ये बात कर रहे ऐसा ऐसा बोल के। मैं बोलता हूँ कल्चर में भी साइंस है, क्योंकि आपका यज्ञ करो उसमें भी थोड़ा बयाचार है, थोड़ा दुआ भी अच्छा है, याद रखो, थोड़ा राग भी अच्छा है और आग भी अच्छा है। ये चार चीज कहीं भी रहता, कोई भी पवित्र स्थल में। अगर मैं बोलता हूँ ये अपना भगवान जहाँ भी होता है उधर वेंटिलेटर भी नहीं रहता, कोई भी मंदिर में देखो। अगर उधर जो पुजारी है कोई भी है उधर जाते वो जल्दी मरेगा। कब मरेगा? उधर दिया नहीं है तो वो दिया एनिहिलेट्स करता है, नहीं तो अब दुआ लगाते, उसमें बयाचार का भी स्रोत होता है लॉजिकली, है ना। कोई भी लकड़ी जलाए तो बयाचार थोड़ा होता है। तो वैसा हमारा कहीं भी होने दो, बर्थ से लेके डेथ तक जो कोई भी एक्टिविटीज, इवन त्योहारों में दिवाली क्यों है? क्योंकि वो टाइम पे इतना बेकार चीज रहे तो उसको थोड़ा जलाने का अवसर पड़ता है। ये पटाखा जलाना अलग बात है, जलाने का होली में भी जलाते, संक्रांति मकर संक्रांति में भी जलाते कि नहीं? तो हर एक लोरी बोल के होता है नॉर्थ इंडिया में, उधर भी जलाते कि नहीं? ये जलाने के क्यों आया? क्योंकि इसमें आप शुद्धता ला रहे, इसमें पर्यावरण को ठीक कर रहे, अपना हेल्थ को भी उसमें इंटीग्रेट कर रहे, उसमें अपना बयाचार भी है, ऐश भी है, थोड़ा स्मोक भी है, थोड़ा आग भी है ना। तो टेक्निकली देखा गया तो देयर इज साइंस इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस आल्सो या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आल्सो। वो साइंस को आप समझिए तो ये किताबों में नहीं डाल सकते हम, उल्टा है ना। वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट के हिसाब से, अरे आप ऐसा किए तो कैसा, उल्टा है ना। किताब में कहीं लिखे तो भी उल्टा है। मैं बोलता हूँ अब लेके बच्चे रहते ना, छोटे बच्चों का किताब से लेके वो पीजी पीएचडी का कोई भी सब्जेक्ट होने दो, उसमें हम बयाचार का अंश ला सकते। क्योंकि भगवान जब दुनिया बसाना चाह रहा था ये अर्थ का ऊपर, ये अपना पृथ्वी का ऊपर, तो उसको मटेरियल ढूंढ रहा था। आपका पीरियोडिक टेबल में तो बहुत सारे मटेरियल्स है ना। तो ही आइडेंटिफाइड वन ब्यूटीफुल मटेरियल दैट इज कॉल्ड कार्बन। क्योंकि कार्बन ही प्रॉब्लम है, कार्बन ही सॉल्यूशन है, याद रखो। जैसा शिव जी को बोलते ना हम, क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर, सब कुछ उसी में है, सम्मिलित है। तो कार्बन क्यों पोल्यूशन है? थोड़ी मात्रा में पेड़ों को चाहिए, थोड़े मात्रा में दुनिया को गर्म रखने के लिए चाहिए, ज्यादा मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग हो जाता। तो उसको फिर रोकने के लिए ये कार्बन हम जमीन में गाड़ रहे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोल रहे। 100 साल के 1000 साल तक वो फॉर्म में जो बयाचार बोलते उसको जमीन में रख रहे, नहीं तो हवा में तो और गर्म हो जाएगा। तो सोल्यूशन हो गया ना। तो कैसे बनता है बायोचार? हम पायरोलिसिस बोलते हैं एक टेक्नोलॉजी। ओके। और दूसरा है हम कंबशन में भी कर सकते। कंबशन बोलते पार्शियल करना, पूरा नहीं करना। कभी भी पूरा जलाने से राख बनता, राख बन जाएगी। जैसा चूल्हा बोला, चूल्हा में कंबशन ही हो रहा है तो लेकिन पार्शियल कंबशन, थोड़ा नीचे रह जाते, थोड़ा राख बनता, थोड़ा रह, वो जो रह गए उसमें पानी छिड़काते। सिंपल टेक्निक है। नहीं तो अगर मैं मिट्टी में लगा दिया ना, मतलब मिट्टी का कवर हो जाएगा, उसके अंदर भी वो बनेगा लॉजिकली। गांव में कैसा करते बोले तो अभी क्वांटिटी मेथड होने दो, पिट मेथड होने दो, हम वो जला के उसके ऊपर पानी डालते, इजी मेथड है ये। दूसरा मेथड है अपना पायरोलिसिस टेक्नोलॉजी बोलते। कुछ भी नहीं, अगर कोई घरों में भी कभी कभी वो सीरियल देखते बैठते ना, कुकर में कुछ लगा के पूरा जल गया सोच लो, वो स्मेल भी नहीं किया, काला हो जाता ना, वो बयाचार है, परफेक्ट बयाचार है। अच्छा। क्योंकि हवा भी नहीं गया अंदर, कुछ भी नहीं, सिर्फ गर्मी हो रहा है, एकदम काला हो गया। खिचड़ी जल जाती है तब जैसा होता है, चावल जल जाते हैं। अगर पत्ता भी डालो, पत्ता ऐसे दिखेगा। ट्रू। अगर कोई न्यूज़पेपर आप उसमें डाल दिया, सोच लो न्यूज़पेपर में भी वो प्रिंट दिखाई देगा, मतलब वो फॉन्ट सिर्फ काला रहेगा, कलर नहीं रहेगा, सिर्फ कालेपन में वो दिखाई देगा, अक्षर भी दिखाई देगा। उतना परफेक्ट बयाचार बनता। वो रिटर्न प्रॉपर बोले तो मैं बोलता हूँ कुकर टेक्नोलॉजी बोलता हूँ। घर घर में है, भूल गए तो बयाचार, नहीं तो खाना। और क्या। और ये सॉइल को क्या बेनिफिट करता है बायोचार डालने से? और ये फर्टिलाइजर का ऑप्शन है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं।
जैसा मैं आप ऐसा पॉडकास्टिंग किए तो कप लगाते, हाँ खाली कप लगाते, हाँ 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 चाय तो नहीं भरते ना। हाँ तो वैसे ही है ये भी। ओके ये बायोचार एक मटेरियल है जो पकड़ने वाला चीज है। आप जो डालते उसका ही वैल्यू है। अगर Okay, मैं चाय हाँ। डाले तो चाय का वैल्यू है, दूध डाले तो दूध दूध का का वैल्यू है, value। कॉफी डाले तो कॉफी का वैल्यू है। हम्म। तो आप जो फर्टिलाइजर रेगुलरली डालना चाहते हैं वो डालो। लेकिन पहले क्या था, हम इनह्यूमन बोलते हमको, अमानवीयता कुछ बोलते हाँ ना, हाँ ऐसा परिस्थिति में हम पेड़ों को देख रहे थे। क्योंकि डिसेबल्ड पीपल को तो भी हम थोड़ा रिस्पेक्ट देते, पेड़ों को डिसेबल्ड से भी और भी डिसेबल्ड है लॉजिकली, क्योंकि जहां उसका बीज गिरा वही उसका स्थान है। ये कदम भी उधर से उधर नहीं कर सकता। और इतना धूप में, इतना बरसात में, इतना अकाल में, हर एक परिस्थिति को वो ये स्ट्रांगली बोलते हैं ना, खड़े होके, और अपने से भी ऊपर उठता है पेड़, खुद से उठता है, हाइट भी। और घर में भी पानी नहीं है तो मोटर का HP चेंज करना पड़ता, 2 मंजिल के लिए भी आप मोटर लगा के, लेकिन पानी यहाँ से वहां तक कौन सा मोटर लगाए। पेड़ को दिल भी नहीं है, याद रखो। अपने पास दिल का एक पंप है, ब्लड को उधर इधर करने, फिर भी वो उड़ रहा है, ठीक है ना। तो अभी ये पेड़ों के लिए क्या होता, अभी बायोचार जब डालते हैं हम पहले क्या करते थे, पानी दे दिए, सोचते हैं कि जैसा कि इसका जड़ होता है ना, ऐसा जाके पानी ले रहा है। जैसा आप उधर क्लास लगाए तो मैं हाथ से जाके लिया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इधर पानी दिए तो इधर क्या फायदा हुआ, है ना। और खाद भी डालते, ऐसा डाल देते। अगर कुत्ता बिल्ली को भी वो बिस्कुट उड़ा उड़ा के डालते, देखो बेइज्जत लोग, वैसे ही लोग है ये भी। अरे उसको दे तो मुंह में दो, नहीं तो उधर रखो, खाएगा, है ना। दूध भी डाले तो जमीन पे डालते, चाटो बोलते, ये क्या है? इलॉजिकल है कि ना। पेड़ों को भी ऐसे ही दे रहे हम, क्योंकि अगर आप देना है, सब कुछ पेड़ को जाना है, कहाँ देना, कैसा देना। जैसा मैं बोला, कप में चाय दो, पीने लायक होता, हाथ में दिए तो क्या पिएगा मैं? लॉजिकली नहीं होता है ना। तो हमारा प्रॉब्लम वही था, कोई पकड़ने वाला चीज नहीं था, पकड़ के फिर पेड़ को देने वाला नहीं था। तो इसका रोल है, आप पानी दिए, पानी को शुद्ध करके देता। देखो पेड़ को भी शुद्ध पानी चाहिए, गंदा पानी नहीं चाहिए। आपको अच्छा पानी चाहिए, पेड़ को गंदा पानी कैसा देते? गंदा पानी वो कैसा जाएगा अंदर से ऊपर? बोलिए, अच्छा पानी जाएगा ना ऊपर, लॉजिकली। तो जमीन का फिल्टर भी बन गया। अगर भूगर्भ जल के लिए भी ठीक हो गया, क्योंकि आपका भूगर्भ जल भी इसी के अलावा नीचे आता, तो कंटामिनेशन जो पेस्टिसाइड और पूरा रेसिड्यू नीचे नहीं जा रहा। नहीं तो भूगर्भ जल भी पिए तो आप मर जाएंगे लॉजिकली। तो पानी को ठीक कर दिया। फिर ये बायोचार में हवा जा रहता है, क्योंकि उसमें स्पेस होता है। है कि नहीं? गंदा नहीं होता। तो उससे क्या हुआ, जो गर्मी है वो गर्मी नीचे नहीं जाके सूक्ष्म जीव नहीं मरते। नहीं तो इतना गर्मी में क्या होता, ये बायोचार का जो एरिएशन भी चाहिए, हवा चाहिए सॉइल को, याद रखो, कंपलसरी है ये। तो ये भी कर रहे है ना। फिर क्या कर रहा, आप न्यूट्रिएंट जो कोई भी दिए, वो ऑर्गेनिक दिए, इनऑर्गेनिक दिए, केमिकल दिए, कुछ भी दो, उसको भी पकड़ के पेड़ को दे रहा है, जाने नहीं दे रहा, भागने नहीं दे रहा। अगर यूरिया भी देते हैं तो ज्यादातर यूरिया हवा में जाता या कोई तालाब में बह के जाता। आप 20 या 30% से ज्यादा पेड़ को नहीं जाता। कितना बड़ा नुकसान है देश के लिए और पेड़ के लिए। वो पेड़ भी गाली देता है ना, देना ही चाहिए अपने को। अरे क्या आदमी है, देवो बोलता, एंजॉय करो बोलता, सीधा दिया ही नहीं, मैं कैसा ले लूं, बोलता कि नहीं वो? अगर बोल सकता है, यू डोंट हैव रेस्पेक्ट फॉर द प्लांट। और बेचारे जंगल में है तो दूसरा पेड़ हेल्प करते, चिड़िया भी हेल्प करता, है ना, एक वराह भी हेल्प करता, वो गड्ढा खोद के, एक अर्थवर्म भी हेल्प करता, पूरा हेल्प करता जंगल में। इधर आप उसको एक ही रो में खड़ा करके, दूर दूर खड़ा करके, एक दूसरे का दोस्त भी नहीं है, आप बोलते आप उड़ो और हमको सर्विस दो। इलॉजिकल है ना। आप अकाल आया, आप ड्राउट है, ड्राउट में पानी, अगर बारिश कम है
तो ऑटोमेटिकली पकड़ के मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर रिटेन करके देता है ना। तो आपको सूक्ष्म जीव का आवास भी देता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको किसान कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब बंजर जमीन अगर हो गई है तो उसके अंदर ये इसका यूज कैसे होता है प्रैक्टिकली? किसान कैसे कर सकते हैं इस्तेमाल इसका? किसान के लिए देखो, जैसा अपना डॉक्टर भी अपने को प्रोटीन्स, ऐसा विटामिन टैबलेट से पूरा देता है ना, कब देता है? अब वीक है तो बीमार होते हैं, वीक। तो हम कोई भी जमीन है, अभी अपना गुजरात का, राजस्थान का या देश में वो ज्यादातर जमीन तो बीमार है कि नहीं? लॉजिकली सही है, हाँ, तो हम उस जमीन में जहाँ रेती है, बालू है या डिग्रेडेड सॉइल्स है, बिल्कुल सॉइल भी निकल गया, उस जगह अभी किसानों को खेती करने लायक भी नहीं है। फिर नमक वाला जमीन भी आ गया। हाँ, गुजरात में ऐसी बहुत जमीन है। तो ऐसा जमीन पे डेफिनेटली हमको ठीक करने का एक कंपल्सरी प्रोग्राम होना चाहिए। और हो सकता है वो ठीक बायोचार से? हो रहा है क्या? रिकॉर्ड हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन में ऐसा परिस्थिति में आया, ग्रीन रेवोल्यूशन मिरेकल सोचा फार्मर ने, वो मिरेकल को रिपीट करते, जैसा मैं स्टीरॉइड लेके ओलंपिक्स में मेडल लाया, दूसरे बार भी स्टीरॉइड लेके मेडल लेके आया, तीसरी बार मर जाएगा। एग्जैक्टली अपना पशु संपदा होने दो, अपना जमीन होने दो, कोई भी होने दो। अभी जो परिस्थिति है देखो, आदमी मरने का अच्छा है, जैसा आप कंटिन्यूसली टैबलेट ले रहे, एक दिन अपन मर जाते तो उसका फुल स्टॉप बोलते। जमीन को भी मारते क्या? जमीन तो आपकी 4500 मिलियन ईयर से है जमीन, आप बीच में एक जीव आए, जमीन को भी मार रहे। ये कौन सा है भगवान? मतलब लादमी बोलते ना, मैं ये सब कुछ बोल के हर कोई भगवान बोल के घूम रहे, अभी भी लिविंग गॉड्स बोलते हैं हमारे। ये क्या है? इलॉजिकल है। हम आई थिंक वी शुड नॉट उतना जो हरकतें हैं ना आदमी लोगों का, दुनिया को खत्म करने का, डिस्ट्रक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, आई थिंक इसमें ऑटोमेटिकली बायोचार का अभी फुल स्टॉप लगाएगा। बायोचार एटलीस्ट आपका पाप को धो डालेगा। इसलिए क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, जितने भी पोल्यूट कर रहे, ये पैसे वाले संपन्न देश बोलते हैं ना, उन लोगों को हम पूछ रहे हैं कि देखो आपके पास 4 गाड़ी है, आपका बंगला बड़ा है, आपका एनर्जी बहुत है, और हर साल में आप 10 टन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर रहे। अब इंडिया में क्या है, एवरेज में 2 टन कर रहे या 1 टन कर रहे। जो जितना गरीब है उतना कम, क्योंकि एक ऑटो में 10 लोग भी जाते, एक बस में तो 100 से ज़्यादा लोग लटकते हुए भी जाते हैं, और मेट्रो में तो हम बहुत चूहा बिल्ली टाइप वो जाते, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमको, और पर्यावरण के लिए अच्छा ही हो रहा, लॉजिकली हम एडजस्ट भी कर रहे। लेकिन उन लोग एडजस्ट नहीं हो रहे, उनका आदतें ऐसा ही है, तो उनका अभी पोल्यूशन कम करो बोल के हमारा यूएन में बोल रहे ना, बोलते हैं उन लोग, स्ट्रिक्टली बोल रहे। पेरिस एग्रीमेंट वो पूरा वही है, यू हैव टू रिड्यूस योर एमिशंस एवरी ईयर, दैट्स ए मस्ट, मैंडेटरी। नहीं तो हमारा कुछ चिंता अंतर्जातीय जाके कोई चर्चा करने का भी अधिकार नहीं है। पर क्या मान रहे हैं ये बड़े देश? हाँ, उसीलिए अभी क्या हो गया, 2 चीजें, उन लोगों के पास पैसा है, कार्बन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब अगर उन्हीं लोग ये रेक्टिफिकेशन करे ना, जो पैसा बचेगा वो बहुत पीनट्स है उनके लिए। देखो अमेरिका का चाय का पैसे से मैं पूरा बिरयानी भी खा सकता हूँ इधर, मतलब लॉजिकली। तो उन लोग क्या कर रहे, ठीक है हमारे देश वाले किए तो भी कुछ फायदा नहीं है, आप लोग किए तो हमारा ज्यादा फायदा है, तो हम थोड़ा पैसा आपको दे देंगे बोलते, हमारे लोग खुश है, क्योंकि हमारा जमीन ठीक हो रहा और पूरा दुनिया ठीक हो रहा, यू आर हीलिंग द प्लैनेट। तो इस वास्ते ये जो कार्बन क्रेडिट का सिस्टम है, वॉलंटरी कार्बन क्रेडिट मेजरली है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये साल में बाई जून जुलाई तक के कार्बन क्रेडिट का टोटल सिस्टम ला रहा है अपना गवर्नमेंट, क्योंकि अपने लोग भी हिसाब किताब लगाना है उधर देने के लिए, नहीं तो दूसरा मीटिंग को जाने का अधिकार नहीं है अपने को। ऑलरेडी ग्रीन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट शुरुआत की है, अराउंड 2.5 ईयर्स हो गए, अभी पूरा वो प्रोटोकॉल कर दिया उन लोग, अभी वो इम्प्लीमेंटेशन पे तुले। तो ऑलरेडी अपने किसान भाई अप्लाई कर रहे,
तो जमीन को ठीक कर रहे, पानी अच्छा। को ठीक कर रहे, पर्यावरण को ठीक कर रहे, अपना प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे। मैं तो 5 गुना भी रिजल्ट दिखाया। रिकॉर्ड का मतलब यही है। नहीं, मुझे बीच में ये समझना है कि ये कैसे वर्क करता है सिस्टम, किसान कैसे कार्बन क्रेडिट वाले मामले से जुड़ रहा है? किसान इंडिविजुअली जुड़ना मुश्किल है। अपना सजीवन लाइफ ऐसा संस्था जो कोई भी है काम कर रहे, उन लोग काम करे तो होता, क्योंकि ये वो जो मीडिएटर बनते हैं बीच में। प्रोटोकॉल जो है ना, DMRV बोलते, इसमें ऐसा है कि अभी देखो मैं घर से बाहर निकले तो 100 कैमरा मुझे देखते। एक बिल्डिंग का कैमरा, एक ट्रैफिक वाले का कैमरा और दूसरे का कैमरा, पूरा देखते ना। तो हर कोई चीज मॉनिटर्ड है आजकल। तो इसमें आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं वो DMRV बोल के सॉफ्टवेयर बनाए। इसमें क्या है, किसान को हम कंप्लीट, वो खुद तो वो सॉफ्टवेयर नहीं रख सकता अकेला, तो हमारे ऐसा कोई संस्था है, कोई व्यक्ति है इन बिटवीन, तो हम क्या करते उनको फैसिलिटेशन करते, कुछ स्टाफ लगा के फैसिलिटेट। तो हम कम्युनिटी के तहत, ठीक है 1000 किसान को लिए, नहीं तो 10,000 किसान को लिए, तो उनको ट्रेनिंग भी देना पड़ता। क्योंकि ये नया चीज है ना, थोड़ा उनको कैसा अडॉप्ट करना ये पूरा। तो ये पूरा काम करने के लिए संस्था की, फिर ये मॉनिटरिंग के लिए कुछ लोग रहते हैं, फिर टॉप लेवल क्रेडिट होने के बाद फिर उसको बेच के वो पैसा फिर बांटने का रहता, तो सिस्टम होता है। वो सिस्टम में अभी लाइवलीहुड्स भी आ रहा है ना, एडिशनल है। पहले ऐसा नौकरी नहीं था, कार्बन क्रेडिट का नौकरी नहीं था, अभी ये नौकरी भी बन रहा है। मतलब एटलीस्ट इतना लाइवलीहुड, तो फिर किसान को भी इंसेंटिव हो गया। नहीं तो कोयला आज खरीदे तो फ्रेश कोयला खरीदे तो रिटेल में 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए भी, अलग अलग कोयला। सही बात है। और बारबेक्यू आप देखो 300 रुपए किलो। मैं बोल रहा हूँ चिकन से ज्यादा वो कोयला है। आप वो 300 रुपए का कोयला का ऊपर सिर्फ 150 रुपीज का चिकन कर रहे, मतलब उल्टा है। अभी नीचे वाला ईंधन ज्यादा है और ऊपर वाला कम है। उल्टा है ना अभी तो। सही बात है। अब मक्का भुट्टा भी खरीदो तो कोयला के रेट बोलता, भुट्टा का कम है रेट, लेकिन बोलता मेरा कोयला खरीदना मुश्किल हो रहा है बोलता। सही बात है कि नहीं? तो अभी ये ईंधन का कोई भी है वो बढ़ रहा है, तो हम इधर क्या कर रहे हैं, ईंधन बना के बंद किए तो फायदा नहीं है किसानों को। ये ट्रेनिंग दे रहे हो उसको, देखो आप खेती में डालो, 100 साल से 1000 साल तक ये कोयला आपका फायदा करता रहता और पर्यावरण को सभी को अच्छा करता रहेगा, इसका वैल्यू। लेकिन यही कोयला को अगर आप ब्रिकेट बनाए, पेलेट बनाए, फिर बंद कर दिए, किसी का फायदा नहीं। तो ये सिखा रहे उधर हम। तो इससे एक देश का फायदा हो रहा है, एक प्रांत का फायदा हो रहा है, एक किसान का फायदा हो रहा है, और अंतरजातीय इसमें देखे तो पूरा दुनिया का फायदा हो रहा। और इससे अच्छा पुण्य कार्य क्या है? वैल्यूज बोलते, कोई भी काम करते लोग जिंदगी में, आपको एक वैल्यू मिले तो अच्छा है बोलते, 2 वैल्यू मिले तो और अच्छा है बोलते। तंका एक ही नहीं ना वैल्यू का मतलब, अपन तो सिर्फ तंका ही देखते वैल्यू का मतलब, ऐसा नहीं। इधर जितना भी वैल्यूज मिल रहे वो वैल्यूज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। तो इस वास्ते हम ये जो प्रोग्राम में जितने भी जुड़े हैं, मैं तो उनको अर्थ लीडर बोलता हूँ, दुनिया का लीडर। क्योंकि माइक्रो टू मैक्रो यू आर डूइंग। माइक्रो इट अपीयर्स माइक्रो, यू डोंट नो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। देखो आज क्लाइमेट चेंज आपने पोल्यूट किया उधर, लेकिन मुझे इधर ड्राउट आया, करना पड़ता। आपने पोल्यूट किया, मेरा समुद्र ऊपर गया, लेवल बढ़ गया, मेरा हिमालय पिघल गया। किसने किया? लोकल, वो पहाड़ वाला नहीं किया। नहीं किया। तो कहीं भी करो वी आर कनेक्टेड, पाप कहीं भी करो वी आर कनेक्टेड। इसलिए मैं बोलता हूँ आजकल बॉर्डर नहीं है, सिर्फ युद्ध करना ऐसे नाटक है। Exactly. अगर पाकिस्तान भी आके बोलता ना बाय बाय हम मिल जाते बोले तो हम नहीं लेते, उल्टा है। उसका कर्ज कौन लेगा? उल्टा है। उसका टेंशन कौन लेगा? अभी लेने वाला भी नहीं, उल्टा है। पहले जमाने में ऐसा नहीं था, एक राजा दूसरा राज्य का ऊपर गए तो सोना लेके आता। अभी क्या लेके आता? सिर्फ बॉन्ड रहता, कर्ज का बॉन्ड लेके आता और कुछ नहीं, उल्टा कर्ज इसका ऊपर आ जाएगा। सही बात है। तो अभी वो जमाना गया दैट सो एवरीवेयर एवरीबडी नीड टू वर्क डिफरेंट लेवल्स एंड कोऑपरेटिव मॉडल चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड है अपने को, सो कार्बन भी ऐसे ही है। कार्बन का जो ट्रेड है वॉलेंट्री होने दो, अभी गवर्नमेंट का भी आएगा। सभी मिलके काम किए तो, हर एक देश वाले काम किए तो सुलझ जा सकते।
अभी अमेरिका क्या किया, मैं ज्यादा Exactly. बोलना नहीं। हाँ, पर ड्रिल बेबी ट्रम्प ड्रिल साहब- जब वो कर रहे हैं, हाँ, ड्रिल बेबी ड्रिल बोले तो क्या है ये, टू मच है वो तो। हाँ। अरे इमीडिएटली आप जितना पेपर लिखा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, अल गोर आपका ही वाइस प्रेसिडेंट था, उसका तो नोबेल प्राइज भी दे दिया ना, इसी के बारे में बात किया बोल के। True. और जितना साइंटिफिक लिटरेचर है आपका यूनिवर्सिटी से बोले ना, हाँ। फिर आप एक देश का नेता हुए, क्लाइमेट चेंज ने कुछ नहीं। AQI का ये डेटा क्या? भी शायद शेयर नहीं करेंगे, ऐसा बताया। हाँ? नहीं, डेटा ऑलरेडी ओपन है। हाँ। अभी डेटा की प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, पर वो मतलब ऐसा बता रहे हैं कि हमें इन सारी दुनिया की संस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है, यूनाइटेड नेशंस को जो करना है वो करे, पॉल्यूशन मेजरिंग जो भी देखो, करना है। दुनिया से लेना नहीं लेना बोलने का अभी किसी का हक नहीं है, क्योंकि वी आर कनेक्टेड। अगर अमेरिका बसा है तो पूरा दुनिया के लोग, एक एक फैमिली से कोई ना कोई गया बोल के अमेरिका है ना उधर, हाउ दे कैन बी इंडिपेंडेंट? इट्स इलॉजिकल। अगर उनके पेरेंट्स इंडिया में सफर हुए क्लाइमेट चेंज के वास्ते, उधर बच्चे फील होते कि नहीं? हाउ दे आर नॉट कनेक्टेड? पूरा दुनिया कनेक्टेड है। आई थिंक इलॉजिकल है। ट्रम्प भी उनका पूर्वज कहाँ से है, वो देश का तो नहीं है ना। हाँ, एटलीस्ट इंडिया बोलते, इंडियन बोल के है हम इधर जमीन से, मतलब बोल सकते 10 पीढ़ी या 20 पीढ़ी लोगों को इधर हम बोल सकते हम इधर के है बोल के। अमेरिका तो बसा हुआ देश है। अब ऐसा बोलना गलत बात है। एंड लीडर का शब्द नहीं है, वो प्रॉब्लम है अभी ये क्लाइमेट चेंज में। लीडर बोले तो मतलब क्या है, यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल। यू कैन नॉट सच्चाई को छुपाने की, और ये ओपन सच्चाई है ना। क्लाइमेट चेंज हु सेज दैट इट इज नॉट हैपनिंग। मैं बोलता हूँ, अमेरिकन मीडिया को भी बोलता हूँ, अब देखो एक बहुत बड़ा टोर्नेडो आता है, टाइफून ऐसा आता है ना, दे डोंट कमेंट ऑन दैट। अगर अभी उधर जंगल आग लग गया, इतना बड़ा कि अराउंड 35 लोग मर गए, बहुत सारे लोग बेघर भी नहीं है, जल गए। क्लाइमेट चेंज का शब्द यूज करने वाला कम है मीडिया में। आप होना बोले तो पूरा मीडिया का आप सुनो, मैंने कवरेज देखा नहीं। there is a fire. Yes. But they don't say because of climate change, the total relative humidity has come down, moisture level is low, dryness इतना बढ़ गया, इसलिए ये नौबत आया बोल के नहीं बोलते। नहीं बोला किसी। हाँ, क्यों नहीं बोलते? आपका तो यूनिवर्सिटी बोल रहा है ना, आपका रिसर्च बोल रहा है ना, दुनिया पूरा बोल रहा है ना, आप क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बिकॉज वी आर द मोस्ट पोल्यूटर्स। दूसरे देशों में भी ऐसा लोग मर रहे, उनको हम कंपनसेट करना है, हम नहीं करना चाहते। ये क्या लॉजिक है? पर सर मुझे ये समझ में नहीं आता कि वहाँ की हवा फिर इतनी साफ कैसे है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। सी रिलेटिव बोलते, जैसा आपका बहुत बड़ा घर है, आपका घर में पोल्यूशन हो रहा है, आप बोलते हैं कि देखो मेरा बिल्डिंग में देखो इतना पेड़ है, ये है, लेकिन पोल्यूशन कम है बोलते। रिलेटिवली एक गरीब परिवार है, उसका 2 ही कमरा है, उधर ही किचन है, उधर ही टॉयलेट है, उधर ही सब कुछ है। अब उनके घर में गए, आपको लग रहा है कि स्मेल ज्यादा है क्योंकि इसमें 10 लोग है, आपका बिल्डिंग में 2 ही लोग है, आपको लग रहा है कि बड़ा, लेकिन आप इंडिविजुअली 4 गाड़ी वाले हैं, और इंडिविजुअली तो जितना लाइट आप डाले उतना थर्मल पावर प्लांट उधर जल रहा है। Exactly. तो रिलेटिवली आपका अमेरिका वही कंप्लेंट करता है, वो बोलता है कि पहले तुम्हारा पॉपुलेशन कम करो, इन टोटल यू आर द मोस्ट पोल्यूटिंग कंट्री बोलता चाइना को, इंडिया को। yes. और उन लोग बोलते हैं कि देखो हमारा देश कम कर रहा है बोलते। सी, देश का मतलब नहीं, इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल। ये लॉजिक तो है ना, ईच इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल प्रॉब्लम। तो उस हिसाब से उन लोग कंपनसेट करना है, देश के हिसाब से नहीं जाना। देश इज रिलेटिव। आपने मार डाला होगा इतना सारे लोगों को, नेटिव लोगों को, नहीं तो अगर उन लोग भी 10-10 बच्चे पैदा करते नेटिव वाले, आप ही नहीं रहते उधर लॉजिकली। हाँ, ट्रम्प साहब भी नहीं रहते ना, लोकली रहते ना, अभी तो कितने लोगों को मारे होंगे। तो ऑफ कोर्स इट्स ए न्यूली फाउंड लैंड है लॉजिकली, तो बड़ा देश है, अकोमोडेटिव भी है, रिसोर्सेस है ना, तो इसलिए उनका दिखता नहीं। बट अदर इट डजंट मीन दैट पोल्यूशन इज नॉट देयर। देखो लव कैनाल डिजास्टर उधर ही हुआ था। अगर पुराने भी एनवायरमेंटल बड़ा अभी जो कोई भी अपना किताब लिखे एनवायरमेंटल
लॉस निकले उधर से ही निकले थे। हाँ, अभी DDT का ऊपर भी उधर से ही yes, ये पूरा हुआ था, है कि नहीं? तो एज ए कंट्री दे आर कंट्रीब्यूटिंग, क्योंकि ग्लोबली देखो उन लोग अच्छा लीडर है, सोच लो जैसा अपना कोरोना वैक्सीन टाइप। दो ही चीज है, एक है आई नो द टेक्नोलॉजी विच कैन सॉल्व द पोल्यूशन, तो उन लोग क्या करना, वो नॉलेज को फ्री में बांटना दुनिया भर। हाईएस्ट पेटेंट कहाँ होते? अमेरिका में होते। वो फ्री में देते क्या? नहीं देते। अगर एक वैक्सीन है तो भी क्या करते, सिर्फ हम प्रोड्यूस करते, हम आपको बेचेंगे देते। आपको। हाँ। अरे लोग मर रहे, दे दे ना, फॉर्मूला दे दो, हम बना लेते। नहीं, हम ही देते, वेट करो। हमको भी वेट करा है अपने देश भी, मैं बोलना नहीं। अरे अच्छा फॉर्म है तो आदमी का तो आप उसको उठाते नहीं, मुर्दा को, फिर आप क्यों वेट कराए लोगों को? इलॉजिकल है। मैं समझता हूँ साइंस का अगर मीनिंग है, जब ह्यूमैनिटी खत्म हो रहा है तब भी आपका साइंस काम में नहीं आया। बिजनेस के मॉडल में, पेटेंट के मॉडल में भरोसा नहीं करते। आई एम ओपन नॉलेज। मेरा 50 किताब लिखा, ओपन नॉलेज, हर एक किताब पे ओपन नॉलेज लिखा रहता है। मैं बहुत इनोवेशन से डिजाइन किया, कहीं भी पेटेंट नहीं है मेरा। आई एम अगेंस्ट पेटेंट्स। इसके वास्ते मैं विदेशों में जाके भी मैं फोरम्स पे पार्टिसिपेट किया। कनाडा में मुझे बुलाया गया था, गोश्त बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन। फिर चाइना भी गया था इसी को बोलने के लिए। मैं बोलता हूँ आदमी वो बंदर है जो केला पकड़ने के चक्कर में वो केज में फंस जाता। केज में एक केला लगाता है, वो केला पकड़ता है और केला नहीं छोड़ना चाहता। और आप ये नॉलेज ऐसा सोचते कि मेरा है, आप कभी लिबरेट नहीं होते। आपका कभी नहीं है, फ्रीडम कभी नहीं आता। आई थिंक इंडिया वाज लाइक दिस ओनली। हमने कुछ पेटेंट नहीं करवाया था। कौन सा? हमारे भारत में पहले शायद हम कुछ पेटेंट नहीं करवाते थे। पेटेंटेड और नॉट, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। सिंपल है, फॉर्मूला आपके पास है। मैं UN का आदमी है, सोच लो। मैं क्या करता हूँ, लोग मर रहे ना, आई विल कंपनसेट यू बोलता हूँ। ठीक है, आपने रिसर्च किया होगा, कुछ पैसा आपको लगा होगा, मैं दे रहा हूँ। हम बोलते हैं कि ठीक है, फॉर्मूला दूसरों को दो, ताकि 10 कंपनी भी इमीडिएटली करते। ये कोई ब्रह्म विद्या नहीं है ताकि मेरे पास ही ब्रह्मास्त्र है, मैं ही यूज करेगा, आप यूज किए तो ऑर्डिनरी हो जाएगा, मैं मंत्र जप के यूज किए तो मेरा होगा, ऐसा कोई नहीं है ना। फॉर्मूला इज फॉर्मूला। नो, वी आर नॉट डन। ऐसा आप बोलते गए तो दुनिया में वाई वी आर अनेबल टू सॉल्व द सिंपलेस्ट थिंग्स इज बिकॉज ऑफ बिजनेस के चक्कर में। सिर्फ वही रीजन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स। बायोचार कमर्शियली अवेलेबल है, मिलता है, खरीद सकते हैं? और कैसे पता चलेगा? के लिए कुछ टेंशन मत लेने का। लोग हरदम फोन करते, मुझे हैदराबाद से भी आप भेजो बोलते, क्या ऐसा कि मेरा एक ज्ञान है बोल के, ऐसा कुछ नहीं। मैं बोलता हूँ जहाँ भी आप ऑर्डिनरी कोयला भी ले लो, सिंपल बोलता हूँ मैं, टेस्ट करने के लिए। देखो ऑर्डिनरी कोयला भी 450 डिग्री में बनता है। लकड़ी वाला कोयला ले लो कहीं भी, क्योंकि हो सकता है कि 450 नहीं 500 भी बनता जब वो बन रहा है तो टेम्परेचर उधर इधर होता है ना, टेंशन नहीं है। तो उसको ले लो, लेके आप मिट्टी में एक खाद मिला के उसको डालो। अच्छा, हो गया ना? तो आप वो प्रभाव देखते हैं ना। और ये किसानी से कितने समय पहले, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सीजन शुरू करनी है, कितने समय पहले मुझे ये करना चाहिए अगर मैं किसान हूँ? सिर्फ आपको एक ट्रायल करना चाहिए मिनिमम। जैसा मैं बोला, वैक्सीन भी लेना है तो आप चेकिंग करते, छोटा सुई दे के वो चेक करता है डॉक्टर, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना। कितना डालना बोल के आपको, अगर 10,000 किसान एक क्षेत्र में किए तो नॉलेज आ जाता है एवरेज में क्या है बोल के, क्योंकि ये 100 साल का चीज है। हाँ, तो हर किसान को छोटा सा, आप इतना पैकेट भी ले लो 5 इंच का भी, क्योंकि 4 इंच तक डालना चाहिए तो 5 इंच का एक पॉली बैग ले लो, ये 11 बैग ले लो। इसमें आप ये बायोचार कंपोस्ट बनाओ, मतलब बायोचार और कंपोस्ट कोई भी दोनों 50% मिलाओ। मिलाने के बाद ये बायोचार कंपोस्ट खाद बन जाता है। इसको आप सॉइल में अलग अलग प्रतिशत डालो। जैसा सिर्फ सॉइल डाला एक में, लोकल सॉइल
दूसरा उसमें 10% बायोचार कंपोस्ट डाला, 20% बायोचार कंपोस्ट डाला, बाकी मिट्टी है, 30-40 ऐसा करके 100% ओनली बायोचार कंपोस्ट, तो 11 हो गया ना। वो पैकेट में कोई भी लोकल बीज आप रखो, लोकल वाला रखो जो ऊपर उड़ता है, पेड़ थोड़ा लंबा दिखना। तब क्या होता है, विजुअली आप बोल सकते हैं कि हाँ ये प्रतिशत में पक्का है, परफेक्ट। वो फॉर्मूला आप जमीन में डालो। दूसरा साल कितना डालना, ऑलरेडी जहां डाले वो मिट्टी उठाओ, फिर रिपीट करो, तो कम होता रहेगा आपका, लेकिन खाद डालना पड़ता। जैसा आपने एक बड़ा कप खरीद लिया चाय का और एक छोटा कप खरीद लिया, बड़ा कप में चाय डाल के ऑलरेडी उधर रखा है, अब छोटा कप दूसरा साल गए तो इसमें भी चाय डालना है ना, ऐसे तो नहीं रख सकते ना। तो इसमें भी डाले, लेकिन बड़ा कप में भी थोड़ा डालना पड़ता। शायद इसने पूरा नहीं पिया, आधा कप चाय है तो आधा तो डालना पड़ता खाद, लेकिन बायोचार तो उधर है। सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ, समझ गई। तो मतलब थोड़े साल के बाद बायोचार डालने की जरूरत नहीं, जैसा आप खरीदते नहीं, फिर चाय बनाते रहते, मतलब खाद डालते रहते। लॉजिक आ गया ना अभी। तो मतलब अब 10 साल या 15 साल में सैचुरेशन आ जाता है, उससे ज्यादा भी नहीं डालना, ज्यादा डाले तो भी आपका जमीन का नुकसान है। हो सकता है थोड़ा हवा में उड़ गया, थोड़ा पानी में बह गया, उसके लिए आप रिप्लेनिश कर सकते, लेकिन अगर ऑलरेडी उधर सैचुरेशन आ गया, उसका ऊपर जैसा नमक डालते, सिंपल बोलता हूँ, अब सब्जी में नमक डालना है, कम है तो थोड़ा ज्यादा डाल सकते, ज्यादा डाले तो क्या करते, टेंशन है। समझ में आ रहा? ठीक है, फर्स्ट ईयर मैंने कम डाला, ठीक है, नेक्स्ट ईयर कवर कर सकते होंगे, लेकिन संतुष्टि होना चाहिए ना आपको। आप इतना कम डाल के भी बेकार, जैसा चाय में इतना ही शक्कर डाले तो भी क्या डाला, कोई मतलब नहीं है, क्यों डाला फिर। अभी तो आप जिलेबी खाते सुबह उठ के, तो इधर गुजरात में खाते हैं, तो अपन फिर चाय ऐसे ही है, इसमें भी बहुत फीकी लगेगी। आप कम नहीं करना, सी ऑलवेज पुट दैट थिंग व्हिच गिव्स द हाईएस्ट परफॉर्मेंस। देखो अब मेडल में भी आप देखिए, थोड़ा ज्यादा किए तो मेडल नहीं आया, वेट लिफ्टिंग में हुआ कि नहीं, अपना एक मेडल गया ना, तो इतना वजन से उतना फर्क काटता है क्या बोल के अपने लोग बोल रहे थे। अरे मैं भी हर दिन खाता हूँ, ऐसा क्या है, एक दिन खाए तो क्या जा रहा, पहले दिन तो वजन कम था, बोल रहे थे कि नहीं अपने लोग, केस भी डालेंगे बोल रहे, नहीं चलता। सॉइल के लिए भी आप ऐसे ही सोचो, क्योंकि ये 100 साल से 1000 साल तक रहने वाला चीज है बायोचार, इसलिए आप नुकसान नहीं कर सकते। ये कोई ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं है, ये ब्लैक रेवोल्यूशन है। ब्लैक रेवोल्यूशन में नियम से जाओ, अच्छा करो, लेकिन नियम से जाओ, और इसका रिकॉर्ड भी है रेडियो कार्बन डेटिंग में। मैं बोल रहा हूँ, आप ये थोड़ा भी पीस लेके एग्जैक्टली ईयर बोल सकते, अगर मैं गलती किए तो 100 साल के बाद भी, 500 साल के बाद भी सैंपल लेके वो ईयर में ये व्यक्ति, रेडियो कार्बन डेटिंग उतना एक्यूरेट होता है। हम बोल सकते ये ईयर में मिस्टेक हुआ है बोल सकते, है ना। तो आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई इधर, यू कैन नॉट एस्केप। सैटेलाइट भी बोलेगा फ्यूचर में, क्योंकि जो जमीन सफेद था वो काला हो गया। वही मैं बोल रहा हूँ, एक बच्चा पूछ रहा है 500 साल के बाद, पापा अपना देश क्यों सफेद है, वो देश पूरा काला क्यों है। तो पापा बोल रहा है, अरे हम अमीर देश में पैदा हुए थे, हम ये कार्बन क्रेडिट बोल के वो गरीब देश लोगों को पैसा दे रहे थे, वो डालते गए, उनका देश काला दिख रहा है, मतलब मिट्टी और अपना देश सफेद हो गया और उनका देश बहुत उपजाऊ है और पर्यावरण के लिए जीने लायक है, और अपना देश बेकार है। अभी हमने उस वक्त सिर्फ अपना सोचा था, तुम्हारा नहीं सोचा था। दूसरों को अभी पैसा ट्रांसफर कर रहे, इधर पुण्य करा रहे, ठीक है, अपना ही अच्छा होगा ना। आप मंदिर जहाँ बनाते वो पुण्य क्षेत्र बनता, तो ये आप इधर उल्टा डाल रहे तो ये पुण्य क्षेत्र बन रहा है, अच्छा क्षेत्र बन रहा है। तो इलॉजिकल, इसलिए आप कोई भी देश देने दो कार्बन क्रेडिट, बहुत अग्रेसिवली काम करो। मैं बोल रहा हूँ, यूथ आज नौकरी के बिना है, महिला भी प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं बायोचार बेस्ड बहुत सारे, तो उनको बहुत बड़ा नौकरी भी हम दे सकते,
सिर्फ हमको गवर्नमेंट थोड़ा समझना है, उसमें ना समझ बोल के नहीं है। मैं ही थोड़ा मिनिस्टर लोगों से मिला, बड़े बड़े अफसरों से मिला, उन लोग समझते, लेकिन पॉलिसी लाने में मैं बोल रहा हूँ हिचकिचाहट है। नहीं, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। देखो बड़ा बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री के लिए पॉलिसी पहले आ रहा है, क्योंकि 100 करोड़ का बड़े लोगों का उसके लिए आ रहा है, क्योंकि इधर मैं बोल रहा हूँ किसान भी बना सकता, आप बड़ा इंडस्ट्री भी बना इसलिए पॉलिसी नहीं आ रहा। मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जो फैक्ट होता है, स्टेट गवर्नमेंट बोले नो, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले नो, अगर कोई बड़ा वाला ही काम कर सकता बोले तो पॉलिसी पहले आता। हर कोई कर सकता बोले तो मेरा क्या, नहीं, देश तो कॉर्पोरेट ये गलत बात है। मैं बोल रहा हूँ उस वास्ते आप डिले मत करो, क्योंकि चरित्र होता है, आज नहीं तो कल अपनाना ही पड़ता है। और एटलीस्ट ये भी कार्बन क्रेडिट्स का शुरू हुई, उसमें बायोचार शब्द मेंशन किया गया है। गुड, वेरी हैप्पी। एक अलायंस बन रहा है अभी। CSR इसमें यूज करना पड़ेगा ना शायद कंपलसरी, बहुत सारा। CSR करो, इंडिविजुअल करो, खेती के तौर पे फार्मर करो, ऑर्गेनाइजेशंस करो, हर एक का स्पेस है। CSR भी देखो, हर एक इंडस्ट्री पोल्यूट करता है डायरेक्टली। अगर 10 गाड़ी है तो भी आप पोल्यूट करते हैं। अभी अमेरिकन वालों के लिए सिंपल है मैडम, मैं बोलता हूँ, देखो एक अमेरिकन के लिए $200 देना है हर ईयर, ऐसा डोनेशन बोल लो। मैं बोलता हूँ $200 का मतलब कितना होता अपना रुपए में? 16,000 होता। 16,000। हाँ, एट द रेट ऑफ 10 रुपए केजी बायोचार बोलो, कितना केजी खरीद सकते अपन? 1600 केजी 10 टन तो होता है ना एटलीस्ट। तो ऑटोमेटिक हम बोल सकते हैं कि उसको देखो, आप $200 उधर दिए तो आपका साल भर का जो पोल्यूशन है उसका आप प्रायश्चित कर ले। जैसा मंदिर में जाके डालते ना हुंडी में, हाँ, तो वो चीज उनके लिए आसान है, कर रहे। लॉजिक सेट हो गया ना? यस। हाँ, तो हमारे किसान का भी बेनिफिट हो रहा, उसका भी। इसलिए अब जितना भी मॉडल्स है, कहीं से भी पैसा आने दो, तो डेफिनेटली अडॉप्ट करो और इसको इंकरेज करो। अपना गवर्नमेंट भी रुकावट नहीं करना। देखो उन लोग अगर पैसा देना बंद कर दिया, सोच लो, जो पैसे वाले, इधर कौन देता $200? आप बोलो उल्टा है। 16,000 यहाँ इनकम नहीं है लोगों की, कहाँ से देंगे? तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। गवर्नमेंट बोलता है ना, यू कैन नॉट एक्सपोर्ट क्रेडिट्स टू अदर कंट्रीज एंड यू हैव टू बाय ओनली फ्रॉम इंडिया बोले तो CSR में कितना पैसा कहाँ है बोलो। अब उल्टा मतलब क्या होता, अभी जो हम कार्यक्रम कर रहे किसानों के साथ, वो नीचे हो जाएगा। ये टेंशन ज्यादा है। अपने को वी हैव टू फाइंड वेज एंड मीन्स, अदरवाइज देखो फिर भी ये सॉल्यूशन आज सॉल्व नहीं कर सकते पूरा, और भी आपके पास जमीन बाकी है। कहानी खत्म नहीं होता ना, एक दिन में ये कहानी खत्म नहीं होता। कितना भी करो, गीगा टन बोलते बड़ा बड़ा इसका। पर इतने लाखों सालों से बनी हुई जमीन हम कुछ एक सालों में खत्म कर रहे हैं, वो तो हकीकत है। तो सभ्यताएं तो पहले भी थी, आपने जैसे जिक्र किया, और बहुत अच्छी सभ्यताएं। मोहनजोदड़ो ये तो यही जगह का है ना। हाँ, यस। हाँ, इधर से कालीबंगा ने पूरा देखो लाइन। हाँ, यहाँ लोथल है, धोलावीरा है, वहाँ पे हम देखते हैं अवशेष है वहाँ पे मौजूद है। और वो यहाँ से अच्छी थी। उतना बड़ा सिविलाइजेशन, और उनका ड्रेनेज देखो, उनका सैनिटेशन देखो, ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन अर्थ। हाईली कॉन्शियस लोग थे। पशुपति कहाँ से है? अपना शिव जी का अवतार आया ना। वी वेर एट दैट टाइम पशु ही ज्यादा था, एग्रीकल्चर कम था, है ना। और एक अच्छा सिविलाइजेशन बना पाए, और वही जगह में आज जीने लायक लीस्ट हो गया। सही बात है। तो हम ठीक करने के लिए अभी वही जगह में रेवोल्यूशन कर सकते। मैं यही बोल रहा हूँ, आज जितना भी रेवोल्यूशन हुआ उसमें 2 इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन यहाँ से शुरू हुआ, गुजरात से। एक है गांधी जी का दंडी मार्च, सत्याग्रह, और व्हाइट रेवोल्यूशन, ये तो बोल सकते हैं ना। यस। दूध क्रांति। तो ठीक है, गांधी जी ने चलते चलते गया, नमक उठाया। अभी बायोचार उठाओ बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अभी एक दिन लगाओ, उस दिन हर कोई बायोचार उठाए। नहीं, इसको मतलब ये क्रांति का स्वरूप इसीलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन नहीं है।
जो समस्याएं हैं उसके ऊपर अगर विचार या संवाद नहीं किया जाएगा तो मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में जो 50 या 500 साल के बाद बच्चा सवाल पूछेगा, हम तो नहीं होंगे जवाब देने के लिए, लेकिन उसके पास भी भविष्य नहीं होगा। बोलते हैं कि माँ बाप का पाप बच्चों को लगेगा। मैं बोल रहा हूँ बच्चों को लगने से पहले वो पाप लग के मरते, कैंसर आके वो आके मरते। ये तो आज उल्टा है, पेनफुल डेथ बच्चों को लगेगा ही लगेगा पाप। कैसा? क्योंकि वाई दे शुड सफर बिकॉज ऑफ आवर दिस थिंग। देखो नॉलेज कम हो रहा है क्या, विद्या कम हो रहा है क्या, स्कूल कम है क्या, कॉलेज कम है क्या, डिग्री कम है क्या, हर कोई चीज जब बढ़ रहा है तो सोसाइटी डिग्रेड हो रहा है। तो कौन प्रॉब्लम बोलो? हाँ, हम खुद है समस्या। नहीं, अपना एजुकेशन सिस्टम पहले उधर उठाओ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वहाँ से दैट इज नॉट हेल्पिंग इन एनी वे। गुरु ब्रह्मा बोल दिया, हम ब्रह्मा ही बोल दिए गुरु को। मैं टीचर को बोलना नहीं, मेरे टीचर भी सुन रहे होंगे। नहीं सही ये बात कैसा है। बच्चा है बोलते। मैं बोल रहा हूँ विद्या से शुरू होता है। अब विद्यालय को आलय बोले हम। हाँ। उधर ठीक करो, उधर बच्चों को बयाचार सिखाओ, उधर बच्चों को मिट्टी का लक्षण सिखाओ, उधर बच्चों को मैं ट्रेनिंग किया। मिट्टी का महत्व समझाना। मुंह में ऐसा पानी डाल के और TDS बोलेगा बच्चा। अच्छा। साबुन से हाथ धो के कितना हार्डनेस बोलेगा। वो लेवल पे लेके जाओ। नहीं करते हम। मिट्टी को पकड़े तो हमारा बच्चा मिट्टी पकड़ा इसलिए 10 दिन बीमार है बोलते। हाँ, गंदू छे ये कोरोना आने के बाद और स्टाइल ज्यादा बढ़ गया लोगों का, है कि नहीं? नहीं सही बात तो है। आपका हवा का प्रदूषण आपको पता नहीं कौन सा हवा है बोले तो ठीक है बोलते। पहले जमाने में गांव से कोई आदमी शहर आया तो 10 बार वॉमिटिंग करता था। हाँ, मेरे साथ ये समस्या होती थी। बस चढ़े तो भी। अभी आदमी पूरा उसी में है, कुछ नहीं हो रहा। मतलब क्या हुआ? आपका वो सेंसिटिविटी भी गया। वॉमिटिंग का मतलब वही है ना, दैट व्हाट यू डिसलाइक इट शुड बाहर आ जाए। हाँ, आ जाए। आपका नाक का कुछ फायदा है क्या? अभी एवरीथिंग इज नाइस। नाइस नहीं है तो भी आप इतना परफ्यूम डालते, हर कोई चीज और नाइस लगता। गंदा चीज भी अंदर, अपना चीज भी अंदर, सब कुछ अंदर। आंख बंद कर देने से हम ऐसा सोच रहे हैं कि सूर्य डूब जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर ये हकीकत नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रेड्डी। मतलब मुझे लगता है कि ये बातें ऐसी है कि जो आपने हम जैसे शुरुआत में बता रहे थे कि ये बहुत लंबी चल सकती है, पर मुझे लगता है शुरुआत में इतनी बातचीत बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये सोच शुरू करने के लिए कि हमारी संवेदनाएं खत्म हो रही है। हम जिस धरती को सुबह जगते हैं ना तो वैसा बोलते हैं कि पाद स्पर्शम क्षमस्व में, पैर भी नहीं लगना चाहिए, क्षमा मांग लो। उस धरती के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, वो सोच खत्म हो रही है। सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है वही है। और बायोचार का इस्तेमाल भी अगर किसान शुरू करेंगे तो मुझे लगता है गुजरात से एक और ब्लैक क्रांति की शुरुआत हो सकती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और आप जो कार्यक्रम कर रहे, ऐसा मुद्दा लेके आ रहे, और गुजरात से भी मेरा बहुत रिलेशन है। मैं बहुत घूम गया था इधर भी पहले भी। डेफिनेटली हैपनिंग प्लेस बोलते हैं ना, क्योंकि आप इधर ही नहीं, उधर अफ्रीका को भी चेंज कर सकते। अपने लोग इधर से उधर भी पैर लगाते। तो स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज में भी बहुत जरूरी है। उधर तो किसान अभी शुरू है, तो एटलीस्ट अभी हम नुकसान नहीं कर सकते बहुत सारे जगह में। तो अपने लोग उधर भी ये लेके जा सकते। पूरा देश में भी ये जरूरी है। ये दुनिया अपना बोल के काम करो, ये गली अपना, ये दिल्ली अपना बोल के नहीं। पूरा दुनिया के लिए कहीं भी रहे हो, अपना लोग बोलो, अपना क्षेत्र बोलो, किधर भी अच्छा करो, दुनिया ठीक हो जाएगा। बस, थैंक यू।